चार्ट को और मार्केट को रीड करने के लिए जो सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट होता है वो है कैंडल स्टिक्स। कैंडल स्टिक के बिहाफ पर हम मार्केट को रीड कर पाते हैं कि मार्केट यहाँ से अप साइड में मूव करेगा या डाउन साइड में मूव करेगा। जो कैंडल होती है रेड कैंडल जो होती है वो डाउन साइड का इंडिकेट करती है, ग्रीन कैंडल अप साइड का इंडिकेट करती है। तो जो रेड कैंडल होती है वो अप साइड में ऊपर होती है, डाउन साइड में क्लोज होती है, और ग्रीन कैंडल डाउन साइड में ओपन होती है और अप साइड में क्लोज होती है। जो विक्स होती है ये इनका अप और हाई दर्शाता है। हर टाइम फ्रेम की कैंडल होती है, लेकर 1 मिनट से 5 मिनट, 10 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर, हर टाइम फ्रेम की कैंडल होती है। बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि जो टाइम फ्रेम का कैंडल होता है मतलब इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये होता है कि आप जिस भी टाइम फ्रेम का कैंडल ओपन करोगे, चार्ट ओपन करोगे, तो वो जो एक कैंडल होगी वो उसी टाइम का मार्केट का बताएगी कि मार्केट में इस टाइम पर क्या हुआ था, मार्केट कहाँ पर ओपन हुआ, कहाँ पर क्लोज हुआ, कहाँ तक हाई लगाया, कहाँ पर लो लगाया। तो हमारी जो 5-6 कैंडल होती हैं इनको हमें, बहुत सारी कैंडल्स होती हैं हमें सबको याद करना नहीं होता, सिर्फ 8-10 कैंडल्स होती हैं जिनको हमें याद करना बहुत ज़रूरी है मार्केट को रीड करने के लिए। तो जो सबसे पहला जो कैंडल होता है वो है बुलिश इंगल्फिंग। बुलिश इंगल्फिंग कैंडल जो बनता है, पहले वाला कैंडल कलर मैटर नहीं करता, छोटा होना चाहिए, उससे नेक्स्ट कैंडल अपने अंदर प्रीवियस कैंडल को इनगल्फ कर ले, बट वो ग्रीन होना चाहिए बुलिश इंगल्फिंग में। अगर वो टॉप पर दिखता है तो मार्केट में कंटिन्यूएशन का, अगर डाउन पर बनता है तो फिर वो प्रॉफिट बुकिंग का है। नेक्स्ट कैंडल जो हमारा होता है वो है बियरिश इंगल्फिंग। बियरिश इंगल्फिंग मतलब छोटा कैंडल, उसके बड़ा नेक्स्ट कैंडल रेड कलर का, जो प्रीवियस कैंडल को अपनी बॉडी के अंदर इंगल्फ कर ले। अगर वो टॉप पर दिखता है तो प्रॉफिट बुकिंग होती है मार्केट में, अगर डाउन पर दिखता है तो कंटिन्यूएशन का होता है। नेक्स्ट हमारा जो कैंडल होता है वो है हैमर। हमारा नेक्स्ट कैंडल होता है वो है हैमर। हैमर ग्रीन कलर का होता है बॉडी, और उसमें उस बॉडी के 3 गुना लंबी विक, वो हैमर होता है। अगर वो बॉटम पर दिखता है तो वो मार्केट को कंटिन्यूस, मार्केट का ट्रेंड भी रिवर्स कर देता है अगर नीचे कुछ सपोर्ट जैसा बन जाए तो। अगर वो टॉप पर दिखता है तो वो प्रॉफिट बुकिंग का होता है। हमारा नेक्स्ट कैंडल है वो हैमर होता है। हैमर ग्रीन कलर का होता है, छोटा बॉडी होता है और उसके बॉडी की 3 गुना बड़ा विक होता है नीचे की साइड में। अगर वो टॉप पर दिखता है तो स्ट्रॉन्ग बाइंग का दिखाता है, कंटिन्यूएशन का, ट्रेंड का। अगर बॉटम पर दिखता है तो वो ट्रेंड को रिवर्स करने का काम करता है। अगर नीचे कुछ सपोर्ट जैसा हो तो मार्केट रिवर्स हो जाता है, बट इतनी आसानी से नहीं होता, इसका अलग कॉन्सेप्ट होता है फिबोनाची का, 0.5, 0.6 का। हमारा नेक्स्ट कैंडल है वो है इन्वर्टेड हैमर। वो सेम हैमर की तरह होता है बट वो रेड कलर का होता है, उसका उल्टा होता है, नीचे बॉडी होगी, ऊपर से विक होगी उसमें। अगर ये टॉप पर दिखता है तो ट्रेंड में प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा बाइंग का। अगर ऊपर सपोर्ट जैसा कुछ है तो फिर वो ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। अगर सपोर्ट पर दिखता है तो स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ जाएगी, जो सेलर कंटिन्यूस सेलिंग कर रहे थे मार्केट में और ज़्यादा सेलिंग कर देंगे। तो हमारा नेक्स्ट कैंडल है, हमारा नेक्स्ट कैंडल है वो है डॉजी कैंडल। डॉजी कैंडल मार्केट में इनडिसीजन दिखाता है, और डॉजी 2 तरीका का होता है कि मतलब एक ड्रैगन फ्लाई डॉजी, एक ग्रेवस्टोन डॉजी। ग्रेवस्टोन डॉजी होता है जो हैमर की तरह होता है। हमारा जो नेक्स्ट कैंडल है वो है डॉजी। डॉजी मार्केट में इनडिसीजन दिखाता है कि ना तो बायर स्ट्रॉन्ग है ना सेलर स्ट्रॉन्ग है। और डॉजी 2 तरीका का होता है, एक ड्रैगन फ्लाई डॉजी, एक ग्रेवस्टोन डॉजी। जो ड्रैगन फ्लाई डॉजी होता है ये सेम हैमर की तरह होता है, इसमें कलर मैटर नहीं करता, रेड या ग्रीन कोई सा भी हो सकता है। इसमें मार्केट में अगर ये टॉप पर दिखे तो कंटिन्यूएशन का, डाउन पर दिखे तो प्रॉफिट बुकिंग। ग्रेवस्टोन डॉजी इन्वर्टेड हैमर की तरह होता है, ऊपर की साइड में विक रहेगी, नीचे बॉडी रहेगी, बॉडी का कलर कोई सा भी हो सकता है और उस बॉडी में थोड़ी नीचे की साइड भी विक रहेगी, ये कुछ कलर मैटर नहीं करता। ये अगर टॉप पर दिखता है तो प्रॉफिट बुकिंग है, डाउन पर दिखा है कंटिन्यूएशन। बात कर लेते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न की, जो 2-3 कैंडलों से मिलकर बने होते हैं। बात कर लेते हैं जो 2-3 कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स की, जो 2-3 कैंडल उससे मिलकर बने होते हैं। सबसे पहले जो हमारा कैंडल पैटर्न है वो है मॉर्निंग स्टार कैंडल। मतलब पहले वाला स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, उससे नेक्स्ट कैंडल छोटा स्मॉल रेड या ग्रीन, और उसका थर्ड कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। ये बॉटम पे दिखे तो ये ट्रेंड, सेलिंग ट्रेंड को बाइंग में कन्वर्ट कर देता है।
हमारा जो कैंडल है वो है इवनिंग स्टार। इसमें क्या होता है, अगर ये हमें हमारा कैंडल वो है इवनिंग स्टार, अगर ये इसका जो होता है फर्स्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग ग्रीन, नेक्स्ट कैंडल स्मॉल कैंडल रेड या ग्रीन, और थर्ड कैंडल स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल, ब्रेक करके अपनी स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल को, अगर ये टॉप पर दिखता है तो ये बाइंग ट्रेंड को सेलिंग में कन्वर्ट कर देता है। जो नेक्स्ट कैंडल है वो है ट्यूजर टॉप। ट्यूजर टॉप मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल टॉप पर दिखता है तो ये मार्केट में जो बाइंग ट्रेंड है इसको सेलिंग ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है। अब जो नेक्स्ट कैंडल है वो है ट्यूजर बॉटम, स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल, नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल, इतना ही बेटा। तो ये अगर बॉटम पर दिखता है तो ये ट्रेंड को सेलिंग ट्रेंड को बाइंग में कन्वर्ट कर देता है। ये कैंडल हैं 6-7 कैंडल है, इनके ही बारे में पता होना चाहिए मार्केट को रीड करने के लिए। इन्हीं के ब्याह पर हम मार्केट को अच्छे से रीड कर पाएंगे कि मार्केट में अप साइड में मूव करने वाला है या डाउन साइड में मूव करने वाला है। कैंडल इसका मैं अच्छे से वीडियो बनाऊंगा, एक जो मतलब थ्योरी समझा सकूँ। अभी मैंने इसका सिर्फ बेस बताया कि मार्केट में जिन जिन कैंडल को हमें याद करना है।